ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति पर, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पे गए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि वितरित की और साथ में कई सारे राजनीतिक बयान दिए जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक बयान जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है खासतौर से अभी के संदर्भ में, शक्ति सिंह यादव साहब की, उन्होंने कहा कि जंगल राज वाले लोग महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं, महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। शक्ति सिंह जी, आपको लगता है ये एक ऐसा बयान है, चूंकि महाकुंभ को लेकर लोगों में आस्था का सैलाब आप देख ही रहे हैं, ये थोड़ा सा भारी पड़ने वाला आरजेडी पे? लक्ष्मण जी, कहावत है कि बिहार में भाजपा के अंदर तनाव है, लगता है कि चुनाव है। ये चर्चा गांव में तैर गई। और आपने कुंभ की बात कही, कुंभ में इनके कुप्रबंधन से जिन लोगों ने जाने गंवाई, पंडालों में इनके सनातन कर्तव्यों का निर्वहन न करने के कारण उस पाप का अपजस लगा। सनातन आचरण, सनातन व्यवहार, सनातन कर्तव्य है। सनातन आडंबर नहीं है। कुंभ का बाजारीकरण, कुंभ का कुप्रबंधन, कुंभ को जिस तरह से आपने एक राजनीतिक इस्तेमाल का अड्डा बनाया। आजादी से पहले अंग्रेज के जमाने में भी कुंभ मेले लगते थे, बिना प्रशासनिक व्यवस्था के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। एक ऐसी आपने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किया, 60 करोड़ लोग पहुंच गए। भैया, देश की आबादी कितनी है, कितने दूसरे धर्मावलंबी के लोग हैं, जो खास करके हिंदी पट्टी इलाके के लोग हैं, बिहार हो, इसका मतलब कि हर घर का हर चौथा व्यक्ति, हर तीसरा दूसरा व्यक्ति कुंभ चला गया। आप यही आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहते हैं? सवाल है कि कुंभ के नाम पर, धर्म के नाम पर आपका जो राजनीतिकरण है ना, उसको अब स्वीकार, चूंकि आप आरक्षण चोरों की एक नई जमात बनी है। उस जमात में वो सब लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में हुए जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। चोर का भी आरोप लगा शेड्यूल, सुनिए कि ये पूरा सच है। ये शेड्यूल 9 में डालने के बजाय आपके पार्लियामेंट के अंदर में इनके मंत्री ने नकार दिया। शेड्यूल 9 की व्यवस्था भारत सरकार को करनी है। आरक्षण चोर की व्यवस्था आपने डाका डाला, चोरी किया आपने आरक्षण का, और दोनों मिल गए। चूंकि आरक्षण, आपको जानकारी मैं साझा करता हूं लक्ष्मण जी, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के खिलाफ नीतीश कुमार जी के अखबार में लेख आए थे उन दिनों। यह बात भी सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण के अगर पक्षकार होते तो जाति आधारित गणना के बाद जब 94-96 लाख परिवार अगर बिहार में 6000 से नीचे जिसकी मासिक आय है, चाहे वो किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हैं, उसके उन्नयन के रास्ते को बनाने के लिए संकल्प था। उस संकल्प के बचने के लिए आपने हाथ मिलाया। आज क्या हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं पुल का, लेकिन सुल्तानगंज में वो किसने दिलाई? तो आप याद करें बिहार विधानसभा के जैसे कि आप सुन, वही बात मैं पूरा कर रहा हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने बिहार विधानसभा के अंदर जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के थे, उस कार्यक्रम में मांग की थी कि सम्मान बढ़ेगा भारत रत्न का। आपने मानी, सामयिक था, आपने स्वीकारा। लेकिन नीतीश कुमार जी की चर्चा करते हैं, जो आप मुंगेर में इस पार्लियामेंट के चुनाव में एक एक व्यक्ति जानता है प्रशासनिक अराजकता और वोटों की लूट किस तरह से किया। ये लोग बताते हैं कि समानांतर और जिले में इतने नहीं, जिन नामचीन अपराधियों की लिस्ट है, उन जवानों में जितने लिस्ट हैं, वो सब आपकी शोभा है, सब आपकी शोभा है। देखिए, सबसे पहले शक्ति सिंह, एक बार राजीव रंजन जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। आप प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं कि लंबा बोलते हैं। मैं एक बार राजीव रंजन जी को सुन लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन जी कुछ बोलना चाहते हैं? स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी, जनता दल यूनाइटेड और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो भावनात्मक जुड़ाव उनके विचारों और उनके दर्शन के साथ है, उसका मुकाबला आरजेडी के नेता लालू जी क्या करें? लालू जी ने तो उन्हें अपमानित किया आखिरी दौर में। और ये सच है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, भी आरक्षण और जातीय जनगणना, कई सवाल इन्होंने दोहरा दिए। 90 से 2005 में क्यों नहीं अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई इन्होंने फैसला लिया? क्यों नहीं महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई फैसला लिया? क्यों नहीं जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया? एक प्रचंड जनादेश था। आपने किया क्या? जो कुछ भी हुआ बिहार में नीतीश कुमार जी के आने के बाद,
चाहे जातीय जनगणना का फैसला हो या बिहार में कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए अति पिछड़े वर्ग का सृजन हो, या जिस तरह से बड़े फैसले आर्थिक मुद्दों पर लिए जाते रहे, इसके पहले एक उपलब्धि बता दीजिए शक्ति यादव जी, एक उपलब्धि बता दीजिए। आरक्षण, सशक्तिकरण, जातीय जनगणना, जातीय सर्वे, अगर नहीं जवाब दे पाएंगे तो कम से कम इतना करिए कि कांग्रेस पर दबाव बनाइए। यानी इशारा कर रहे हैं जवाब देने के लिए। जो जातीय सर्वे का जो जातीय सर्वे जो कर्नाटक की सरकार ने कराई, ज्योति जी से बात कर लीजिए कि क्या ये सार्वजनिक करेंगे आंकड़े। तो सुन लीजिए, अभी तो हल्का मैंने टोया था तो इतना दर्द हो गया। अभी रुकिए, पूरी परत दर परत खोल देता हूं। एक यहाँ पर रुक जाइए शक्ति सिंह जी, अभी बाकी वक्ता भी है, किसी के पक्ष में जल्दी में खत्म करेंगे। एक सेकंड, मैं इनके सवालों का इसलिए जवाब देना मुनासिब समझता हूं कि सुन लीजिए ना, जल्दी कर, इनके हर सवालों का जवाब देना। ये जो दुम दमा के इनको भागने नहीं देंगे ना हम। बिहार में आरक्षण, जो पंचायतों में आरक्षण के मसौदे आदरणीय राबड़ी जी के समय तैयार हुए, हमने गांधी मैदान में हमने कार्यक्रम बुलाई, न्यायालय ने इस पर एकल पद पर रोक लगाई, मसौदे हमारे तैयार थे। दुर्भाग्यवश आपको सत्ता मिल गई, चीका टूट गया, आपने उसी को ला करके सुप्रीम कोर्ट में गए, उसी को ला के आपका किया हुआ है, आपका विजन है। अरे विजन लेस है, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, विजन लेस मुख्यमंत्री को जिसका ब्लूप्रिंट नहीं है। अरे सुनिए ना, बीके बॉस के सहारे भ्रष्टाचार के विश्व पितामह की पदवी पाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री की एडवोकेसी इतना ना करें आप। नीतीश कुमार जी, लेकिन आरोप तो कांग्रेस पे भी लगता है। ज्योति कुमार सिंह साहब, ज्योति जी एक मिनट रुक जाइए, अब बहुत बाकी लोगों को बोलने दीजिए। ज्योति जी, ये भी कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना कर्नाटक में सार्वजनिक नहीं किया गया, किस आधार से आप इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए लक्ष्मण जी, आप बात कर रहे हैं, आपको सवालों का जवाब भी देने आप नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप बहुत लंबा सब आप खुद बोल लीजिए। शक्ति जी तो बाकी लोग, विजय शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं, सतीश जी इंतजार कर रहे हैं, सबको समय देना पड़ेगा। विजय शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं मैं, ज्योति जी का जवाब लेता हूं, फिर आपके पास आऊं। ज्योति जी को बोलने दिया जाए। देखिए लक्ष्मण जी, मैं दो बातों को करना चाहता हूं, इस बात को आप समझे। आपने बात शुरुआत की कुंभ से, मैं कुंभ से शुरू करूंगा और फिर मैं प्रधानमंत्री के भागलपुर के दौरे पर एक लाइन संक्षिप्त में रखिएगा। मैं कर्नाटक भी आऊंगा, लक्ष्मण जी इस बात को बताएं, अगर उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेले में के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर अपना फोटो लगा कर जो उसका बात कर रहे थे, लोग उत्साहित होकर गए और लोग वहां की मौतें हो गई भगदड़ में। अगर सुव्यवस्था अच्छी होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कुंभ में कम से कम 3 गुना ज्यादा लोग होते। अगर इसके कोई भी अगर अपराधी है तो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको मैं बता देता हूं, अगर वहां पर सुविधाएं अच्छी होती तो कम से कम 3 से 5 गुना ज्यादा लोग हो जाते वहां पर। मैं और दूसरी बात कहना चाहता हूं आपको लक्ष्मण सिंह जी, आप चूंकि प्रधानमंत्री भागलपुर में गए हैं और इस इलेक्शन के मोड में गए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां एक चावल का नाम है कतरनी चावल, और कतरनी चावल को मैं बताऊं क्यों नहीं हो पा रहा है वहां पर। बांका में, जगदीशपुर में एक जगह है लक्ष्मण जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं, और वो कतरनी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां जो एक चानन नदी है, उस चानन नदी में बालू जो है सही बालू माफियाओं को बढ़ावा देते हैं और बढ़ावा देते हैं कि वहां बालू नहीं है। उस बालू के कारण नमी होती है, और कतरनी चावल के लिए नमी चाहिए, और नमी कहां से आएगा? नमी आएगा नहीं, क्योंकि ये बालू माफियाओं को बढ़ावा देते हैं और ये विजय शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं। विजय शर्मा जी बोलना चाहते हैं। देखिए इन्होंने किसानों की बात, चानन नदी के बारे में देखिए चानन नदी, अरे ज्योति जी सुन लीजिए, आप बोलेंगे, अरे आप सुन लीजिए, विजय शर्मा जी को बोलने दिया जाए। आपको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गलत भेज दिया है। अरे अब आप सुन लीजिए, बात करने आए भाई सुन लीजिए जरा, बिहार के बारे में आपको बहुत पता है, कुछ नहीं जानते, ठीक है, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। ज्योति सीख लीजिए, इनको तो चुप कराइए, महाशय को चुप कराइए। ज्योति जी एक बार बोलने दीजिए विजय शर्मा जी को। विजय शर्मा जी आप बोलिए। किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, लक्ष्मण जी भागलपुर गए तो सिल्क की बात होगी, तो इनका डाउन कराइए, सुनना पड़ेगा ये बात। एक मिनट ज्योति जी ये बात लंबी चली जाएगी, बाकी वक्ताओं को बोलने क्या मौका दीजिए। विजय शर्मा जी बोलिए। देखिए मैं इनकी ज्योति जी एक मिनट शांत हो जाइए। ज्योति बोलिए, ज्योति जी आप शांत हो जाइए, बोलिए। विजय शर्मा जी बोलिए। जी देखिए, शक्ति सिंह जी ने बोला कुंभ के बारे में,
अरे आप किस मुंह से बोल रहे हो? आपको तो नैतिक आधार ही नहीं है कुंभ के बारे में बोलने का। आप तो लाशों की गिनती करना चाहते हो, लाशों पर राजनीति करना चाहते हो। अरे भाई आप तो वही हो ना, आपको तो श्राप लगा था, कर्तव्य का ज्ञान है, आपने अरेस्ट कराए वेद थे, पढ़े हो, अब आप कभी दोबारा नहीं आ पाए। वेद पढ़े दूसरा हैं। आप सुन लीजिए, अरे आप बीच में नहीं बोलते, पुराण आप कितने दूसरों हैं? का भाषण देते हो, बीच पुराण में नहीं कितने बोलो, जानकारी आप है? क्यों बीच में बोलते वेद हो? जानते अरे हैं? आप चुप रहिए भैया, वेद चुप रहिए, स्तुति चुप का, रहिए, वेद शांत स्तुति का रहिए, एक आध शांत श्लोक रहिए। बोल सकते हैं? अरे शांत रहिए, सनातन सनातन कर्तव्य विरोधी, जानते शांत हैं? रहिए। सनातन का मतलब जानते हैं? कुंभ क्या है? अरे आप सनातन लालू का यादव रट की लगाते हैं, चाहिए, सनातन वो कर्तव्य कुंभ नहीं, के बारे में क्या सनातन बोलते हैं? आचरण नहीं, एक सनातन शक्ति ठीक सिंह है, जी, ऐसे गरियाने से कुछ नहीं होता। शक्ति जी सुन को लीजिए। भैया शर्मा जी को बोलने दीजिए। दोनों लोग बोलेंगे तो दर्शक क्या समझेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। शक्ति सिंह साहब एक मिनट आप रुक जाइए, एक विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी अब सुनिए, यूरिया का आज क्या रेट है बताइए? 267 रुपए है विश्व में किसी देश में? आप मुझे बताइए, 1350 रुपए डीएपी का रेट है कहीं? स्वामित्व योजना के तहत भागलपुर के बुनकरों के 28 बारे में करोड़ बात से ज्यादा की कीजिए। प्रॉपर्टी प्रधानमंत्री वहां हमने जाकर गांव सपने में दिखाए हैं, जिसका यूज हो रहा है, सपने जिसपे दिखाए, आप उसके बारे में बात लोन कीजिए। ले सकते आप हो, बात कीजिए कि ऋण 2 ले लाख सकते जो हो, बुनकर थे साहूकारों वो के कहां चुंगल चले से गए? बच सकते हो, आज जो ये 600 कर सकते करोड़ हो। का जो तो आपका बिजनेस जो होता है, था भागलपुर में यही तो सिर्फ गरियाने उद्योग का से, है। वो अब आपके 150 पास करोड़ की गरियाने हो के गया। अलावा कुछ आप नहीं उसकी है। बात करो, आप कुछ नहीं आपके जानते पास हो। जिस गरियाने तरह के दोनों अलावा लोग कुछ नहीं है। दोनों लोग शांत हो जाइए। दोनों लोग शांत हो जाइए। एक मिनट राजीव रंजन जी को मैं जोड़ता हूं और फिर मैं सतीश जी आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन जी, बहस देख लिया आपने? राजीव रंजन जी को लाइए, वो जानते होंगे भागलपुर के बारे में कि वहां के बुनकर। नहीं, राजीव रंजन जी आ गए राजीव रंजन जी आ गए। राजीव रंजन जी, हाँ बिल्कुल आ गए। देखिए लक्ष्मण जी, बहस तो निसंदेह जब चुनाव करीब है तो उत्तेजना दिखेगी। अब भागलपुर केंद्रित बहस के लिए ज्योति जी को तो कांग्रेस को पुरस्कृत करना चाहिए, इनको भागलपुर यूनिट का प्रवक्ता इनको बनाना चाहिए। ये देश की का प्रतिनिधित्व क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। निसंदेह देखिए, प्रधानमंत्री जी भागलपुर गए थे, भागलपुर जाके लोगों को गुमराह किए हैं, तो भागलपुर की बात करेंगे। भागलपुर में चिल्लाते रहिए ना, चिल्लाइए चिल्लाइए, भाई सिल्क का उद्योग की बात की, बस चिल्लाते रहिए। राजीव रंजन जी को बोलने दिया जाए। विक्रम सुनिए, आप कह रहे हैं कि क्या भागलपुर किया की है बात कर आपने? रहे हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को आज से नहीं 10 सालों से 20 सालों से चीफ मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक बोलते रहे। आज फिर इलेक्शन आया, फिर वही बात राजीव शुरू रंजन कर जी को दिए। बोलने क्यों दिया झूठ जाए, बोलते हैं? इनको क्यों थोड़ा सा बोलिए? शांत एक करिए। ईंटा नहीं राजीव लगा रंजन जी को वहां बोलने दिया जाए। राजीव रंजन जी, देखिए अब देखिए, ये बौखलाहट और हताशा इसलिए है कि अब सूर्यास्त होने वाला है। बिहार में विपक्ष का सूर्य अस्ताचलगामी है। इनके अंदर क्या बिखरा हुआ, तो लगातार हम लोगों पर सवाल खड़े करते हैं। हर चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और उसके बाद ये एनडीए गठबंधन पर सवाल खड़े करेंगे। पूरे देश में जहां जहां चुनाव होते हैं उस समय केवल इंडिया नहीं दिखता है, वो मिस्टर इंडिया की तरह इनविजिबल है। बस केवल बाकी समय स्टूडियो बहस में एक साथ गठजोड़ दिखेगा। बिहार में भी ये बिखर जाएंगे। मिलकर लड़े तो टोटल 20 सीट भी नहीं आएगा, अकेले अकेले लड़े तो एक एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा। और ज्योति जी के लड़के 45 केवल चिल्लाने से नहीं होगा, चुभने वाली पार्टी चिल्लाने से नहीं होगा। बिहार में आपकी जमीन 43 पर है, वो बोल रहा है ना। कांग्रेस पूरा तत्वावशेष हो गई है। सीट लाए ना। अरे पत्तल खींचने वाला पैर चुम रहा है। आपको भग्नावेश बचा है जनता की आपका। नजरों में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, भरम में नहीं रहे। यही सपना 19 में देखा था, 20 में चकनाचूर हुआ। विधानसभा नतीजे दिखाए, इंतजार करिए। मरा हुआ घोड़ा कभी रेस में नहीं होता, याद रखिएगा। अरे रंग रोगन चढ़ाने से मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। कहां थे? समता पार्टी 5 सीट पर थी, कहां थे? एक बार की चर्चा करते हैं, नहीं देते ऑक्सीजन तो 15 में कहां डूब जाते आप, कहां डूब जाते? पत्तल खींचने चले थे, अभी पैर छू रहे हैं, पैर छू रहे दोनों लोग हैं। शांत हुए। सतीश जी बहुत देर से सुन रहे थे हम लोग की बातों को। सतीश जी, आपसे निष्पक्ष मैं इस पे टिप्पणी करूंगा, क्योंकि आपने देखा कितना गर्मा गर्म बहस यहाँ पे हुई। हर कोई अपने अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि दोनों के लिए अगर आपको कोई सलाह देना हो कि कौन मुद्दे को लेकर जाए, किस मुद्दे को लेकर जाए, ताकि ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से जनता उन्हें स्वीकारेगी। एक मुद्दा बता दीजिए भाजपा प्लस के लिए और एक मुद्दा आरजेडी प्लस के लिए। सतीश जी। अरे भाजपा को पूरे देश वाला विकास बिहार में उसको बढ़ाना चाहिए
वहाँ के नुआंसेस लेके, खाली महाकुंभ से तो काम नहीं चलेगा। लालू प्रसाद जी को पता नहीं क्या हो गया, अरे उनको लाडले पर अटैक करना चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार पर। अब लाडला बना रहेगा कि नहीं ये नहीं कह सकते। वो काहे के लिए कुंभ को, महाकुंभ को फालतू बता रहे, इन लोगों को फालतू बताते। तो ये है कि जरा संयम से सब लोग लेके काम करें और बिहार को आगे बढ़ाने की बात करें। अभी पीके से खाली नहीं होगा, होगा तो इन्हीं लोगों से होगा, खासतौर से भाजपा से। खास तौर से भाजपा से। तो बहुत ही सही नसीहत है। अब हमें लगता है कि आगे चल के और भी रणनीति और इस नैरेटिव में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तब तक हम लोग कई सारे ऐसे शो कर चुके रहेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।